डोर्मेंसी पीरियड में रोज़ फ्लावर प्लांट की अगर रिपोर्टिंग करना चाहे तो रिपोर्टिंग आप लोग कैसे करेंगे, इसलिए आज की वीडियो। देखिए, मेरे जो फ्लावर प्लांट है एक बड़े प्लांट है और ये डोर्मेंसी पीरियड में चल रहा है, तो इसको हम रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग रूट प्रूनिंग करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा है मल्चिंग हमने कैसे किया है। रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले एक आपके पास टूल्स होना चाहिए ताकि हम हमारे फ्लावर प्लांट को बहुत ही आसानी से पॉट से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ऐसा हम अगर कर देंगे तो हमारी फ्लावर प्लांट बहुत ही आसानी से पॉट से निकल के बाहर आ जाएगा। मल्चिंग की टाइम हमने ऐसे करके सॉइल निकाले थे। ऐसे करके तो सॉइल निकालना पड़ेगा और हमको ये जो रूट देख रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा से कितना रूट है, ये रूट को भी काट करना पड़ेगा। तो हम अगर ऐसे कर लेंगे, मिट्टी लूज कर लेंगे, तो हम बहुत ही आसानी से फ्लावर प्लांट को निकाल पाएंगे। मिट्टी हमने लूज कर लिए है। इसके बाद ये फ्लावर प्लांट को आप अगर खींच के निकालना चाहेंगे तो खींच के भी निकाल सकते हो। आप अगर पॉट को लेटा लेंगे और फ्लावर प्लांट को खींच देंगे तब भी निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। चलिए अब मैं फ्लावर प्लांट को निकाल लेता हूँ। फ्लावर प्लांट को हमने निकाल लिए है और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए चारों साइड से ऐसे करके हमको कोई एक टूल्स आपके पास होना चाहिए जिसके आप काट कर सकते हो। ऐसे करके चारों साइड से हम काट कर देंगे। चारों साइड से ऐसे करके हमको कट कर देना है और नीचे की भी आपको 50% कट कर देना है। देखिए, नीचे की भी जो है इसको भी आपको 50% कट कर देना है। फ्लावर प्लांट को हमने लटा लिए है और 50% और भी हमने कट कर दिए हैं और थोड़ा सा कट करेंगे। इसमें जो मोटे मोटे रूट्स होंगे, ये रूट्स की हमको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहते। आप अगर सोचेंगे आपकी फ्लावर प्लांट कटे जा रहा है, आप अगर डरेंगे तो आपका फ्लावर प्लांट में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये है चिकनी मिट्टी। जब मैंने फ्लावर प्लांट लेकर आए थे चिकनी मिट्टी था, वो चिकनी मिट्टी पूरा हटा नहीं था, इसीलिए इसके नीचे बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं आए भी होंगे, वो मुझे लगता है डैमेज हो चुके हैं। और अभी साइड से भी हमको काटना है। मैं हर साल आप लोगों को वीडियो देते रहता हूँ कि आप लोग कैसे करके रूट प्रूनिंग करेंगे। बिल्कुल गोल करके, कहीं भी हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे करके हम कट कर देंगे। आप अगर रूट कट करेंगे तब आपकी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ अच्छा होगा, इसका रूट और भी अच्छा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स होगा। आपकी फ्लावर प्लांट अगर 10 इंच की पॉट में है तो आप कम से कम काट करें और 12 इंच की पॉट में रिपोर्ट करें। अगर आपकी फ्लावर प्लांट 12 इंच की पॉट में है, जैसे कि मेरा फ्लावर प्लांट एक 12 इंच की पॉट में है, तो मैं 12 इंच की पॉट में ही रखूँगा इसको, तो मैं और कट नहीं करूँगा। इतना कट करने के बाद अब मैं रिपोर्ट करूँगा। यह मेरा 12 इंच की पॉट है। इसके नीचे की ड्रेनेज होल कवर करके मैंने हल्का सा सिंडर डाल दिए। इसके बाद हम कुछ सॉइल डाल देंगे। ये देखिए, ये है सॉइल। कुछ सॉइल हमने फिल कर दिए हैं। ये सॉइल फिल करने के बाद हम फ्लावर प्लांट को बैठा लेंगे ठीक बीचों बीच। ये देखिए, ऐसे करके फ्लावर प्लांट को आपको ठीक बीच में बैठा देना है। बैठाने के बाद कुछ सॉइल हम फिर से डाल देंगे। ऐसे करके हम सॉइल डाल देंगे। और एक बात है, ये जो सॉइल है, ये सॉइल के साथ कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है।
अगर केमिकल फर्टिलाइज़र होंगे तो अभी हम जो जो चीज़ अप्लाई करेंगे वो चीज़ आप अभी 10 दिन बाद अप्लाई करें। और नहीं तो ये सॉइल जब आप तैयार करेंगे केमिकल फर्टिलाइज़र यानी कि SSP और NPK 0050 ना मिलाए इसमें, तब भी चलेगा। ये हमने सॉइल फिल किए हैं, देखिए कुछ जगह हम इसमें छोड़ेंगे, इतना सा जगह हमने छोड़ दिए है। अभी क्या करेंगे, कोई एक टूल्स लेंगे, टूल्स की ऐसा पीछे के हिस्से से ऐसे करके हम प्रेस करेंगे ताकि कोई भी एयर बकेट ना रहे, पूरे सॉइल अच्छा से सेट हो जाए। सॉइल हमने फिल किए हैं, लेकिन देखिए कुछ जगह हमने छोड़ा है। ये जो गैप है, ये गैप हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, इतना पूरा सॉइल अभी फिल नहीं करेंगे। कुछ सॉइल हमने बचाया क्योंकि 3-4 दिन या 5 दिन बाद ये बाकी जगह हम भर देंगे। तो क्या करना है, अभी हमको देना है, ये देखिए ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा है उत्कर्ष कंपनी की, आपके पास कोई भी कंपनी की होगा चल जाएगा। आप ट्राइकोडर्मा यूज़ करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। आपको लेना है क्या, ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोज पी लेने की ज़रूरत नहीं है, मिल जाए तो लीजिए, नहीं तो ट्राइकोडर्मा BDD यही लेना है 1.5%। तो अभी इसमें से हम निकाल लेते हैं। ये सबसे पहले लेंगे 1 लीटर पानी। ये देखिए मेरे पास पानी है, मैं 1 लीटर पानी ले लूँगा। ये हमने 1 लीटर पानी ले लिए है। इसके बाद ये पैकेट को हमने खोल लिया है और 1 चम्मच हम यहाँ से लेंगे, 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा, 1 से 1.5 चम्मच। ये देखिए 1 लीटर पानी में हमको मिलाना है, बहुत ही अच्छे से मिला देंगे 1 लीटर पानी में। ऐसे करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, ये वीडियो आप लोग देखने के बाद ये काम आपको शाम के टाइम करना है। काइंडली धूप की टाइम या मॉर्निंग आवर में ना करें, शाम के टाइम करें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ये जो पानी है, ये पानी हम धीरे धीरे करके हमारे पॉट की सॉइल में देंगे। आज हमने रूट कट किए हैं, तो केमिकल फंजीसाइड हम नहीं देंगे। ये जो फंजीसाइड है बायो फंजीसाइड है, ये हम पूरे पॉट में ऐसे करके दे देंगे। देखिए पूरा 1 लीटर हमने नहीं दिए हैं, कुछ बचा लिया हमने। देखिए कुछ हमने बचा लिए हैं। ऐसे करके आप दीजिए। और ठीक 5 दिन बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर माइकोराइजिया, इसके ऊपर ये जो सॉइल है, सॉइल के ऊपर 1 चम्मच से लेके 2 चम्मच माइकोराइजिया देके और ऊपर से सॉइल से कवर करके हल्का सा पानी डाल देंगे, वो भी शाम की टाइम। इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद जब डॉर्मेंसी ब्रेक होगा उसका वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि आपकी सभी नियरेस्ट तक ये वीडियो पहुँच सके और आपको अच्छा फ़ायदा मिल सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।